अच्छा, आपने 455 अंक लाकर पूरा कोडरमा जिला में टॉप किया है। तो कन्हैया आगे क्या करना चाहते हैं, आगे का एम क्या है अभी आपका? फिर मैं आगे 2025 में भी आपके जैसे छात्र देख सकते हैं, यहाँ भी काफी छात्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं और अगले साल भी एग्जाम देंगे। क्या सजेशन देना चाहेंगे कि वो भी आपके जगह खड़े हो और पूरे जिले में टॉप कर लेते थे। फिर जो टीचर्स जो होमवर्क देते थे उसको करते थे, और फिर अगर टाइम बच जाता था उसको दोबारा रिवाइज कर लेते थे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन बना लेते थे। और जैसे जैसे सिलेबस ख़त्म हुआ फिर टेस्ट होने लगे। टेस्ट दिया, हर एक टेस्ट दिया मैंने। और फिर सिलेबस ख़त्म होने के बाद शॉर्ट नोट्स भी बनाए। चैप्टर ख़त्म होने के बाद हर एक चैप्टर के बाद उसको रिवाइज करते थे तो टाइम बचता था और क्वेश्चन ज़्यादा बना पाते थे। अपने मंजिल को बुलाकर जिया तो क्या जिया, अपने मंजिल को बुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझमें तो उसे पाकर दिखा। लिख दे खुद से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को, है दम तो उसे मिटाकर दिखा। है दम हमारे पास और इंपीरियल क्लासेज में रेगुलर क्लास किया, जिन्होंने ये पहला अटेम्प्ट, पहला टॉपर लिस्ट कोडरमा का डिस्ट्रिक्ट में आ चुका है। तो मैं चाहूंगा कि हम सबों के समक्ष में कन्हैया कुमार यहाँ पे स्टेज पर आए। एक बार इसके लिए तहे दिल से जोरदार ताली बजाएं। जोहार मैजाबाज, आप देखना शुरू कर दिए हैं द न्यूज खजाना। कल झारखंड बोर्ड का रिजल्ट जारी हो गया है। 12वीं के तीनों सब्जेक्ट का रिजल्ट जारी हो गया है। वहीं कोडरमा के जिला टॉपर बने कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार ने साइंस में 455 अंक लाकर पूरे कोडरमा जिला में टॉप किया है। आज वो अपने कोचिंग पहुंचे हुए हैं, जहां पे उनके जितने टीचर थे सारे लोगों ने उनका स्वागत किया है और मिठाइयां बांटी है। और टॉपर बने हैं कन्हैया कुमार, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको बधाई हो कि पूरे कोडरमा जिला में आपने टॉप किया है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप इस अपनी कामयाबी का श्रेय किसे देना चाहेंगे? सर मैं अपनी कामयाबी का श्रेय अपने टीचर्स को देना चाहूँगा, अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगा, अपने दोस्तों को देना चाहूँगा, जिन्होंने मेरे पूरे तैयारी में काफ़ी मदद की। तो किस तरह से आप तैयारी किए थे और क्या सोच रहे थे, क्या मेरा भी जो रैंक है वो फर्स्ट पोजीशन पूरे डिस्ट्रिक्ट में आ पाएगा? सर मैं कहना चाहूँगा कि मेरा 5 सब्जेक्ट था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी। और मेरे पांचों सब्जेक्ट में मेरे टीचर्स बहुत मदद किए। जैसे कि मैथ में बलदेव सर से पढ़ा था, इंपीरियल क्लासेस से। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। रेगुलर बेसिस पर टेस्ट हुए, टेस्ट में सारा टेस्ट दिया। इसी तरह केमिस्ट्री में शारदा केमिस्ट्री क्लासेस तो रंजित सर पढ़ाए, वहाँ से मैंने डेली मतलब हर बार टेस्ट दिया, वहाँ से भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। स्टडी विद आकाश, जैसे आकाश सर हैं, उन्होंने मुझे इंग्लिश पढ़ाया। DNA बायोलॉजी क्लासेस से मैं बायोलॉजी पढ़ा। और साइंस एक्सीलेंट साइंस एकेडमी से मैं फिजिक्स की पढ़ा। और हर जगह टेस्ट होता था, टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। टेस्ट देने से नंबर इम्प्रूव होते हैं और बस इसी तरह सिलसिला चलता रहा। अच्छा, आपके रिजल्ट के बाद जब आपके गार्जियन को पता चला तो कैसा रिएक्शन था आपके गार्जियन में? बहुत खुश थे वे लोग, दोनों माता पिता भाई बहन सबको बहुत खुश थे। अच्छा, आपके तैयारी में कितना प्रभाव डाले हैं जो आपके टीचर हैं, कितना सहयोग मिला है हम लोगों को? सर अगर सच कहूँ तो 50% टीचर्स और 50% मेरा मेहनत। किस तरह का स्ट्रैटेजी था आपकी, आप टॉपर बने, कैसे मेहनत कर रहे थे? सर पहले जिस तरह क्लास में पढ़ाई होता था उतना कर लेते थे। फिर जो टीचर्स जो होमवर्क देते थे उसको करते थे, और फिर अगर टाइम बच जाता था उसको दोबारा रिवाइज कर लेते थे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन बना लेते थे सर। और जैसे जैसे सिलेबस ख़त्म हुआ फिर टेस्ट होने लगे, तो टेस्ट दिया, हर एक टेस्ट दिया मैंने। और फिर सिलेबस ख़त्म होने के बाद शॉर्ट नोट्स भी बनाए। चैप्टर ख़त्म होने के बाद हर एक चैप्टर के बाद उसको रिवाइज करते थे तो टाइम बचता था और क्वेश्चन ज़्यादा बना पाते थे उस तरह। अच्छा, यहाँ जो कोडरमा जिला में एक प्रोजेक्ट चलाया जाता था कि हर वीकली में एग्जाम लिया जाता था, हाँ, रेल प्रोजेक्ट के तहत। तो उससे कितना क्या उसमें आप पार्टिसिपेट करते थे, क्या उसका भी प्रभाव कुछ पड़ा? यस सर, स्कूल जाते थे वीकली और वहाँ पे रेल में एग्ज़ाम भी दिए। उससे भी पता चल जाता था कि कितना पानी में कहाँ है, उससे भी काफ़ी इफेक्टिव पड़ा है। अच्छा, उस टेस्ट में जिस तरह के क्वेश्चन आते थे, क्या आपके वो एग्जाम में भी वही क्वेश्चन आए? यस सर, MCQ मैच करते हैं। अच्छा, आपने 455 अंक लाकर पूरा कोडरमा जिला में टॉप किया है। तो कन्हैया आगे क्या करना चाहते हैं, आगे का एम क्या है अभी आपका?
फिर मैं आगे आईआईटी से इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ। आईआईटी ही क्यों जाना पसंद किया? आप चाहते तो अलग अलग स्ट्रीम में भी क्योंकि जा सर सकते थे। मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ, और वो उससे बड़ा इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग के लिए इंडिया में तो कोई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ। तो क्या आपने इस बार जेईई मेंस या का एग्जाम दिया है? यस सर, सेकेंड अटेम्प्ट मैंने दिया था, लेकिन तैयारी अधूरी रहने के कारण उतना अच्छा नहीं गया, लेकिन अगला बार मैं इंश्योर करता हूँ कि जरूर हो जाएगा। अच्छा 2025 में भी आपके जैसे छात्र देख सकते हैं, यहाँ भी काफी छात्र हैं जो Yes, तैयारी कर रहे हैं और अगले साल भी बोर्ड देंगे, जेईई मेंस का भी एग्जाम देंगे। क्या सजेशन देना चाहेंगे कि वो भी आपके जगह खड़े हो और पूरे जिले में टॉप करें? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि जितना आपके टीचर्स बोलते हैं वो बात को सिंसियरली फॉलो कीजिए। कहता हूँ अपने अगर गुरु पर अंधविश्वास कीजिएगा तो उससे बढ़िया बात कोई नहीं है। यानी गुरु पे अंधविश्वास, पूरे भरोसा करना चाहिए ना। तो एक बार मैं छात्रों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कन्हैया के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं, क्योंकि ये पूरे कोडरमा में टॉप किया है। सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है जेईई मेंस एडवांस का। उनके भी तैयारी करने जा रहे हैं, तो मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप जाएं और आईआईटी में जाएं, और फिर मैं आपसे भी इसी तरह इंटरव्यू करूं। तो मैं और जो इन्हें पढ़ाए आकाश सर से बात करते हैं और जानते हैं कैसा बिहेवियर था सर इनका, किस तरह मेहनत किया और आप लोगों ने कितना मेहनत किया है इनके ऊपर। तो एक्चुअली जब हम बात करते हैं अपने क्लास से, तो मेरे क्लास से इस बार डिस्ट्रिक्ट के 3 टॉपर हैं। फर्स्ट टॉपर, थर्ड टॉपर एंड 9th टॉपर। फर्स्ट टॉपर यही कन्हैया कुमार, थर्ड टॉपर जो डिस्ट्रिक्ट है वो सूरज कुमार, एंड सब साइंस में ही है। हाँ सब साइंस में। और 9th टॉपर जो है वो काजल कुमारी। तो काजल कुमारी और सूरज कुमार अभी कोटा चले गए हैं, और कन्हैया कुमार हमारे बीच प्रेजेंट है। हम लोग जब बात करते हैं इन सारे स्टूडेंट्स की, तो सबसे पहले चीज कि ये लोग कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस करते रहे कोई भी चीज को लेकर के, और सेल्फ स्टडीज पे भी ध्यान दिए। और ये लोग इतने ज्यादा डिसिप्लिन में भी रहे हुए हैं कि कोई भी चीज कार्य करने के लिए अलग इन लोगों को दे दिया जाता, चाहे रिलेटेड टू स्टडीज हो या फिर अपार्ट फ्रॉम स्टडीज हो, दे वर ऑलवेज रेडी टू डू इट। ये लोग हमेशा तैयार रहते थे कि कुछ भी हो जाए हम कर लेंगे सर, कुछ प्रैक्टिस भी करना सर कर लेंगे सर, कभी ना नहीं कहते थे। हाँ हो सकता था कि करने के दौरान गलतियां होती थी, तो मिस्टेक्स आर द पोर्टल्स ऑफ डिस्कवरी, और कहते हैं कि टू एयर इज ह्यूमन, गलतियां इंसान से होती है, और उसे इम्प्रूवमेंट तभी हो सकती है जब हमें पता चलेगा कि हम गलतियां कहाँ कर रहे हैं। हमें जब हम कन्हैया कुमार की बात करते हैं, तो वो हमारे पास क्रैश कोर्स के लिए ज्वाइन किए थे, लास्ट 2 मंथ ज्वाइन किए थे, है ना, क्रैश कोर्स के रूप में, जहां पे उन्होंने 85 मार्क्स गेन करे हुए हैं। शायद हैड ही बीन सिंस बिगिनिंग, तो शायद कुछ और रिजल्ट हो सकता था। इवन है ना, वी शुड नॉट बी ग्रीडी ऑफ समथिंग, है ना, हमें जितना भी आ जाए वो सही है। और इतना ही कहते हैं लोगों से, स्टूडेंट्स की, कि आप रेगुलर प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस, एक कहावत है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, दैट इज ट्रू। बट यहाँ पे मैं और ऐड करना चाहता हूं कि कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, नॉट ओनली प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। सो कीप ऑन डूइंग continuous practice, you will be the next, or you will be the next at the place of you. Thank you. तो हमारे साथ एक और सर हैं जिन्होंने कन्हैया को भी पढ़ाया है। सर आपको भी बधाई, आपकी मेहनत के बदौलत कन्हैया ने फर्स्ट रैंक हासिल किया है। आप लोगों के भी बारे में कह रहा है, तो किस तरह से आप लोगों ने तैयारी कराई है, और अभी आपके पास भी काफी छात्र छात्राएं हैं, उनकी कैसी तैयारी चलती है? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप समय निकाल करके इस कीमती समय में आप कोचिंग संस्थान में आकर के आपने समय देने का काम किया है। कि बच्चे अगर टॉप करते हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो या तो स्टेट टॉपर हो, या हर कोई भी एग्ज़ाम निकालते हैं और उसमें आप आते हैं, ये जानकारी लेते हैं, बच्चों से पूछते हैं, इसलिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। मैं बताना चाहूँगा कि कन्हैया कुमार यहाँ स्टार्टिंग से, जब हमारे यहाँ तो 12 में बच्चा आया, और जब आया तो तैयारी अपना कंटिन्यू रखा। स्टार्टिंग में हमने देखा कि इसका जो कुछ पोर्शन था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थोड़ा लो था, फिर हमने प्रयास किया, अलग से समय दिया इसे, और फिर इस काबिल हमने बनाया और तैयार किया। हम लोगों ने पूरा अपने मेहनत के बदौलत, हर टीचर पूरा मेहनत किया, जैसे कहा जाता है ना कि ताली दोनों हाथ से बजती है। बिल्कुल। जितना मेहनत हम लोगों ने किया उतना मेहनत वो बच्चा ने भी कहा, और कन्हैया भी इस ये बोला, और हर बच्चे को भी बोलना चाहिए कि 50% का इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है। जितना टीचर का होता है, ये कोशिश होना चाहिए, उससे कई गुना ज्यादा बच्चे का प्रयास होना चाहिए, उसका मेहनत होना चाहिए, रेगुलर प्रैक्टिस होना चाहिए। तो जब भी क्लास में टेस्ट लिया जाता था, तो कन्हैया का प्रयास रहता था, और भी हर बच्चों का, लेकिन हर बच्चों का रिकॉर्ड में हमने देखा टेस्ट में, तो अगर 50 मार्क्स का टेस्ट लिया जाता था तो 49 मार्क्स,
49.5 मार्क्स, इस तरह से बच्चे हमेशा रिकॉर्ड किए हैं। और हम लोग अंदाजा लगाए थे इस कदर कि इस बच्चे का रिजल्ट स्टेट में रैंक कर जाएगा, लेकिन देखिए कॉपी का जिस तरह मूल्यांकन हुआ होगा, खैर कोई बात नहीं, लेकिन आज कोडरमा डिस्ट्रिक्ट का पहला रैंकर बना है। तो हम लोग यही खुशी के साथ बच्चों को हमेशा ये पढ़ाने का कोशिश करते हैं कि आप लोग भी आने वाले 2025 में आप लोग भी अपना जलवा को निश्चित रूप से दिखाइएगा। कोशिश हमेशा बरकरार रखना है। जैसे कहा जाता है ना, एक बात, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, और हम सभी कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। सर एक बात जानना चाहेंगे, कोडरमा पूरे राज्य में टॉप किया है साइंस में, तो शिक्षा जगत में काफी खुशी की लहर है। आप एक एज ए टीचर आप छात्राओं को पढ़ा रहे हैं, आपको कितनी खुशी हुई कि कोडरमा पूरे राज्य में टॉप किया है? देखिए हम लोगों को तो बहुत ज्यादा खुशी मिलती है कि हम लोग जिस एरिया में पढ़ाते हैं, ये सुदूरवर्ती एरिया मान लीजिए कि अभी चूंकि गांव घर सब अगल बगल यहाँ है, भले ही स्टेशन है, इसलिए कोडरमा का नाम फेमस है। तो हम लोग इस कदर मेहनत करते हैं कि जो अगल बगल से आने वाले छात्र छात्राएं हैं उसके प्रति हम लोग सोचे, क्योंकि गांव ग्रामीण से आते हैं तो थोड़ा पैसा का भी अभाव होता है, और कम पैसे में भी हम लोग बच्चों को अच्छा सिक्रेशन दे करके अच्छा तैयारी करवा देते हैं। तो हम लोग का ये प्रयास रहा है कि हमेशा कोडरमा का जो रिजल्ट है वो बेहतर रहे, और 4 साल के दौरान में कोडरमा का रिजल्ट अपितु बहुत अच्छा दिखने को मिला है। और विश्वास ये भी है कि आने वाले समय में भी बेहतर रिजल्ट कोडरमा का पूरे झारखंड में पहला नंबर में कोडरमा आएगा, आया है और आएगा भी। बिल्कुल, तो अब देख सकते हैं छात्र आप लोग भी तैयार हो जाए। इस बार जैसे छात्रों ने पूरे राज्य में टॉप किया है, उसी तरह आप लोगों को भी मेहनत करना है और 2025 में भी कोडरमा को अव्वल स्थान लाना है। तो हमारे साथ एक और टीचर है जिनके पास कन्हैया ने पढ़ा था। सर आपको भी बहुत बहुत बधाई कि कन्हैया जैसे छात्र को आप लोगों ने निखारा है और पूरे जिले में टॉप किया है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले तो आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि जो आपने इस रिजल्ट के लिए आप यहाँ पे जो बहुमूल्य समय दे रहे हैं उसके लिए मैं एक बार फिर से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। विशेष मैं कन्हैया के बारे में क्या बोलूँ, बाकी सारा चीज़ तो रंजित सर ने बता दिए। एक स्टूडेंट्स ऐसा था, शायद ही वो इसको ऐसा स्टूडेंट्स होगा, क्योंकि इस स्टूडेंट्स में सबसे बड़ी बात यह कि एटीट्यूड नहीं था। सबसे बड़ी बात यह कोई क्लास को मतलब ऐसा नहीं कि वो अब्सेंट रह गया बिना रीजन का, और कोई ऐसा दिन ना हो या टेस्ट में प्रेजेंट नहीं हुआ होगा, ये इसका सबसे प्लस पॉइंट है। दूसरी बात, जो हम लोग यहाँ पे होमवर्क देते थे उस होमवर्क को करके एक्स्ट्रा वर्क करते थे। आजकल के शायद कोई ऐसा स्टूडेंट्स होंगे जो आप होमवर्क दीजिएगा, यहाँ तो होमवर्क की दूर की बात है, जो 1-2 क्वेश्चन दीजिएगा वो भी क्वेश्चन करके नहीं आते थे। तो रिजल्ट का सबसे पहला इसका जो क्रेडिट जाता है, इन्होंने सबसे पहले होमवर्क के साथ साथ जो सेल्फ स्टडी किया, और हम लोग ने इसको जिस गाइडलाइन किए उसका पूरा का पूरा फॉलो किया। तो देख सकते हैं सर बता भी रहे हैं। तो आपके पास कन्हैया ने क्या पढ़ा उसके बारे में बताइए। कन्हैया तो मेरे पास शुरू से ही रहा, जहां तक की बात रही मैथ और बायो का क्लास तो शुरू से जो कंटिन्यू मेंटेन किया वो मेंटेन रखा। बाकी क्लास तो फर्स्ट कुछ रखे कहीं पे, बाकी फिर मेरे राय से इन्होंने हमसे राय लिया कि क्लास सर हमें कुछ जगह पे समझ में नहीं आ रहा। पहले तो फर्स्ट में तो अपने मन से क्लास ज्वाइन किए थे, फर्स्ट बात यही है, और मेरे पास ज्वाइन किए थे और डीएनए क्लासेस में ज्वाइन किए थे। तो ये कुछ कंप्लेन की कि सर कुछ टीचर ऐसे ऐसे हैं जो हमें डाउट लग रहे हैं। तो डाउट लग रहे हैं तो हम बोले कि अगर तुमको हम डायरेक्टली बताते तो शायद उससे तुम्हारे मन में क्वेश्चन है, क्योंकि आज के बच्चे में क्या होता है, किसी को गाइड भी कीजिएगा तो बच्चा का मेंटलिटी ये सेट होता है कि वो गलत जगह गाइड कीजिएगा, और थोड़ा माहौल खराब है क्योंकि बच्चे राजनीति में ज्यादा फंसते हैं। तो ये हमसे पूछा तो हमने इसको गाइड किया। फर्स्ट डे के क्लास को थोड़ा सा हम बोले कि तो आप ड्रॉप कीजिए, दूसरे जगह पे आप जाके क्लास को देखिए। तो उसको वो क्लास को ड्रॉप करने के बाद जो क्लास गया तो उसको बोला कि सर वहाँ पे हमको फीडबैक वहाँ से ज्यादा अच्छा लग रहा है। जैसे केमिस्ट्री के लिए हम रंजित सर के बारे में बोले, फिर और इंग्लिश के लिए बोले, बाकी सारे सर के बारे में, रोहित सर के बारे में बोले। तो बच्चा का रिस्पॉन्स अच्छा है, जिसके कारण आज इतना बड़ा रिजल्ट हुआ। कोडरमा बड़े बड़े शहरों को टक्कर दे रहा है, शिक्षा जगत में लगातार अच्छे रिजल्ट ला रहे हैं। तो और क्या बेहतर किया जाए, क्या फैसिलिटी लाया जाए कोडरमा में, यहाँ के छात्र को बाहर ना जाना पड़े, किसी को जेईई मेंस की तैयारी करना हो, नीट की तैयारी करना हो तो उन्हें यहाँ से बाहर जाना पड़ता है, जहाँ काफी प्रॉब्लम होते हैं छात्रों को। देखिए अगर हम सब लोग सारे टीचर यूनिटी के साथ अगर काम करेंगे ना तो शायद हमको नहीं लगता कि यहाँ से स्टूडेंट्स को बाहर जाना पड़े। जैसे हजारीबाग जाते हैं या कोटा जाते हैं या रांची जाते हैं, रीजन क्या है कि बच्चे में कंपटीशन ना करा के टीचर दूसरे डायरेक्शन में ले जाते हैं, जिसके कारण यहाँ से बच्चे दूसरे जगह जाना पसंद करते हैं। अगर शायद यहाँ के टीचर यूनिटी बना लेते हैं और सब लोग ना कॉन्सेप्ट के अगर कंपटीशन करते हैं तो बच्चा यहाँ ज्यादा होल्ड रहता है, यहाँ तक कि जेईई में भी ज्यादा अच्छा रिजल्ट हो सकता है। खत्म करते हैं, लेकिन जिस तरह का रिजल्ट कोडरमा का रहा वाकई सराहनीय है, और मैं तमाम जो टीचर हैं कोडरमा के सभी को मैं बधाई देता हूँ। कर रहे तो
आज जो कोडरमा का रिजल्ट रहा काफी सराहनीय रहा और कन्हैया जो पूरे कोडरमा जिला में टॉप किया है 455 अंक लाकर। तो मेरी ओर से भी बधाई। तब तक के लिए आप देखते रहिए द न्यूज खजाना। जोहार।